कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी कुछ कह नहीं पाते? कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला रोया और आप पिघल गए, और बाद में आपको लगा कि निर्णय आपका नहीं था, कि आप कुछ जरूर कर रहे थे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं थी? अगर हाँ, तो ये सिर्फ भावना नहीं थी, ये था इमोशनल मैनिपुलेशन। आज हम जानेंगे क्यों ये टेक्निक इतनी सटल होती है, क्यों ये हमें समझ ही नहीं आने देती, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। डेफिनेशन: इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब है किसी इंसान की भावनाओं का इस्तेमाल करके उसकी सोच, उसके फैसले और उसके व्यवहार को अपने फायदे के लिए बदलना। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को पहचानता है और धीरे धीरे आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है। इमोशनल वीकनेस एक्सप्लॉइटेड: मैनिपुलेटर आपकी वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करता है। प्यार, अपनापन, अकेलापन, डर और पास्ट पेन ना नहीं कह पाने की आदत। एग्जाम्पल: अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं टूट जाऊंगा। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं। असल में ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। साइंस: एक्सेसिव फ्लैटरी, प्लेइंग द विक्टिम, गिल्ट इंडक्शन, साइलेंट ट्रीटमेंट विथड्रॉल, कंडीशनल अफेक्शन, अवेयरनेस, आइडेंटिफाई रिकरिंग गिल्ट और प्रेशर, रिकॉग्नाइज व्हेन यस इज फोर्स्ड, ऑब्जर्वर बने, रिएक्टिव नहीं। प्रोटेक्शन टिप्स: आइडेंटिफाई इमोशंस, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, सेट बाउंड्रीज, प्रायोरिटाइज सेल्फ रिस्पेक्ट। CTA: अगर यह जानकारी मददगार लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम अवेयर। एंडिंग लाइन: भावना सुंदर है, लेकिन जब वही हथियार बन जाए, समझदारी जरूरी हो जाती है। पार्ट 2: गिल्ट ट्रैपिंग। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किया, लेकिन फिर भी आपको लगा कि यह पर्याप्त नहीं था? कभी कोई ऐसा कह गया, मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आप महसूस करते हैं कि गलती शायद आपकी ही थी? अगर हाँ, तो आप गिल्ट ट्रैप के शिकार हैं। डेफिनेशन: गिल्ट ट्रैपिंग मतलब किसी को अपनी ही भावनाओं के लिए दोषी महसूस करवाना। मैनिपुलेटर इसे सटल तरीके से करता है। हाउ इट वर्क्स: इमोशनल वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट होती हैं। हेल्पिंग नेचर और पास्ट मिस्टेक्स का फायदा लिया जाता है। डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल: मैंने तुम्हारे लिए सब त्याग दिया और तुमने एक छोटा फेवर भी नहीं किया। साइंस: ओवर हाईलाइटिंग सैक्रिफाइसेस, ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, इमोशनल ब्लैकमेल, कांस्टेंट कंपैरिजन, सटल थ्रेट्स। अवेयरनेस: आइडेंटिफाई रिकरिंग गिल्ट ट्रिगर्स, सेट बाउंड्रीज, ऑब्जर्व पैटर्न्स। प्रोटेक्शन टिप्स: रिकॉग्नाइज योर इमोशंस, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, से नो व्हेन नीडेड, प्रायोरिटाइज सेल्फ रिस्पेक्ट। CTA: अगर यह वीडियो मददगार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम स्ट्रॉन्ग। एंडिंग लाइन: जो अपनी गिल्ट समझ गया, वह मैनिपुलेटर के जाल से बाहर है। पार्ट 3: फियर साइकोलॉजी। इंट्रो हुक। कभी ऐसा हुआ है कि डर ने आपका निर्णय बदल दिया हो? आप जानते थे सही क्या है, लेकिन डर की वजह से गलत रास्ते पर चले गए? अगर हाँ, तो आप फियर साइकोलॉजी के प्रभाव में थे। डेफिनेशन: फियर साइकोलॉजी मतलब किसी के डर और चिंता का इस्तेमाल करके उसके डिसीजंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना। दिल टूटना। टाइप्स ऑफ फियर: फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ डिसअप्रूवल। रियल लाइफ एग्जांपल्स: रिलेशनशिप पार्टनर थ्रेटन्स अबैंडनमेंट, वर्कप्लेस बॉस यूसेस फेलियर फियर, सोशल सर्कल्स पीयर प्रेशर जजमेंट। साइंस: constant anxiety, self-doubt, hesitation in decisions, overthinking, feeling inferior. Awareness: observe fear triggers, rational thinking, boundaries set करना सीखें। Protection tips: recognize real with exaggerated fear, confident decisions लें, ignore negative influencers। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें I am strong। एंडिंग लाइन: जो अपने डर को समझ गया, वह मैनिपुलेटर के जाल से बाहर है। पार्ट 4: गैसलाइटिंग। इंट्रो हुक। कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते थे सच क्या है, लेकिन कोई आपको ये सोचने पर मजबूर करता रहा, शायद मैं ही गलत हूं? अगर हाँ, तो आप गैसलाइटिंग के शिकार हैं। डेफिनेशन: गैसलाइटिंग मतलब मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी और मेमोरी पर डाउट डालता है। दिल टूटना। हाउ इट वर्क्स: डिनायल: मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ट्रिवियलाइजिंग: तुम बहुत सेंसिटिव हो। विदहोल्डिंग: मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ रहा। काउंटरिंग: क्या तुम भूल गए? डाइवर्टिंग: असली इशू देखो। रियल लाइफ एग्जांपल्स:
Relationship partner distorts facts. Family, parent denies events. Workplace, boss twists instructions. Science, self-doubt, frequent apologies. Confusion, feeling inferior. Awareness, trust your perception. Observe and validate feelings. Boundaries set करें. Protection tips, record facts. Observe patterns. Seek support. Maintain boundaries. Like करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट माई सेल्फ। एंडिंग लाइन, जो अपनी रियलिटी समझ गया वह मैनिपुलेटर के जाल से बाहर है। पार्ट 5 फेक सिंपैथी। इंट्रो हुक। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके दुख को सुनता है लेकिन उसके पीछे मकसद छुपा होता है? अगर हाँ, तो आप फेक सिंपैथी के शिकार हैं। डेफिनेशन, फेक सिंपैथी मतलब किसी की दुख या परेशानी का नाटक करना लेकिन असली मकसद एक्सप्लॉइट करना। दिल टूटना, हाउ इट वर्क्स। एक्टिंग कंसर्न्ड, शोइंग एम्पैथी, क्रिएटिंग डिपेंडेंसी, एक्सप्लॉइटिंग सीक्रेट्स, सटल मैनिपुलेशन। रियल लाइफ एग्जांपल्स, रिलेशनशिप पार्टनर, फ्रेंड एक्सप्लॉइट्स इमोशंस। Workplace, colleague, boss uses struggle. Family, relative manipulates emotional trust. Warning signs, overly attentive care, manipulating secrets, playing with emotions, inconsistent support, controlling decisions. Awareness, identify patterns, validate feelings, set boundaries. Bulb protection tips, trust your feelings, observe actions, wise words, share secrets carefully, avoid repeat manipulators. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम अवेयर। एंडिंग लाइन, जो फेक सिंपैथी समझ गया वह मैनिपुलेटर के जाल से बाहर है।